कि जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, अगर बंदा वही काम करेगा जिसका हुक्म दिया है तो इताअत है, अगर नहीं करेगा तो नाफरमानी है। इसलिए फरमाया, मिसाल के तौर पर हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़नी है, हुजूर ने फरमाया कि उस तरह नमाज पढ़नी है जिस तरह मैंने नमाज पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया कि रोजे रखने हैं, हुजूर ने फरमाया कि हज करना इस्तिताअत अगर हो तो, ज़कात अदा करनी है, झूठ से बचना है, चुगली से बचना है, गाली से बचना है, हसद और बुग़्ज़ से बचना है। हुजूर ने फरमाया अब जो बंदा इन बातों पर अमल करेगा वो तो इताअत के अंदर है, जो इन बातों पर अमल नहीं करेगा वो क्या है? नाफरमानी के अंदर। यही नाफरमानी। हुजूर ने फरमाया कि वालिदैन की खिदमत करनी है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, हमसायों और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, दोस्त अहबाब के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना है। जो बंदा ये करेगा वो क्या है? इताअत और पैरवी के अंदर है। जो नहीं करेगा वो क्या है? नाफरमान है। इसी चीज को नाफरमानी कहते हैं। अब हदीस के तो मालूम यह हुआ कि जन्नत में दाखिले का जरिया क्या है? हुजूर की पैरवी। जन्नत में दाखिले का जरिया क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इताअत, यह जन्नत के दाखिले का जरिया है। हदीस के अगले हिस्से के अंदर क्या फरमाया? फरमाया कि जन्नत में वो दाखिल नहीं होगा जिसने इनकार किया। अब हमने देखना यह है कि इनकार करने वालों की निशानियां क्या है।